ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਲਾਨ ਦੀ ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਆ ਦੇਖ ਲਓ 2000 ਲਿਖਿਆ। कानून के नाम पर लूटमार, शेखुपुरा में ट्रैफिक पुलिस का अनोखा निजाम। जब कांस्टेबल रफाकत ने देखा कि मेरी करप्शन पकड़ी गई है तो उसने वहां से भागना मुनासिब समझा। और मनाजिर आप देख भी रहे हैं कि कांस्टेबल रफाकत मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से भाग जाता है। कहीं जाली पर्ची पकड़ाकर रकम वसूल की जा रही है और कहीं पुलिस गाड़ी में जाली इंस्पेक्टर बिठाकर रिश्वत वसूल कर रहे हैं। आप कौन है बेटा? एक मिनट रुके, एक मिनट सर रुके तो सही। बेटा आप कौन है? मैं तो ट्रैफिक वाले। और रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं। यह है पंजाब, जहां वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वाज़िया अहकामात हैं कि जो शख्स ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा इसके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई होगी। मगर सवाल यह है, क्या यह कानून सिर्फ अवाम के लिए है या फिर कुछ वर्दी वालों के लिए यह कमाई का जरिया है? आज की रिपोर्ट शेखुपुरा की सड़कों पर, जहां कानून नहीं बल्कि तमाशा लगा है। और ये कोई कहानी नहीं है बल्कि एक तलख हकीकत है। शेखुपुरा की सड़कों पर वर्दी में छुपे चंद फिरौन रिश्वतखोर जो कि इस महकमा ट्रैफिक को बदनाम कर रहे हैं और हराम की कमाई लाखों रुपए इकट्ठी करना जिनका रोज का मामूल बन चुका है। आप वीडियो में देख रहे हैं, यह है दुसाखो चौक, जहां एक ट्रैफिक एहलकार जिसका नाम रफाकत है वो एक ट्रक को रोककर खड़ा है। ये कांस्टेबल है, इसके पास इख्तियारात नहीं कि ये किसी गाड़ी को रोके, इसका चलान करे। इसके हाथ में ना चलान बुक है ना कोई चलान मशीन है, बल्कि इसकी जेब में जाली पर्चियां हैं। जो ट्रक को रोक रहा है, ट्रालियों को रोक रहा है, मजदूरों को रोकता है और हर ड्राइवर को एक पर्ची थमाता है। उस पर्ची थमाने के बाद उससे 2000 रुपए रिश्वत वसूल करता है। आप देख रहे हैं कि इसने एक ट्रक को रोका हुआ है और उसे एक पर्ची पकड़ा देता है। वो पर्ची जो जाली है, जिसके ऊपर लिखा है आज की डेट और सिर्फ 2000 रुपए। अगर कोई ट्रक ड्राइवर पूछ लेता है कि इसका क्या मतलब है तो इस फिरौन का लहजा सख्त हो जाता है। यह उससे कागजात मांगता है और कहता है कि ओवरलोड होने की वजह से तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, तुम्हारा लाइसेंस मुअत्तल होगा और तुम्हारी गाड़ी बंद कर दी जाएगी, बल्कि तुम्हें 15,000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो ये 2000 रुपया अदा करो और यहां से निकल जाओ। वो ट्रक ड्राइवर जो बेबस है, जो गरीब है, जो मेहनत कश है और घर से मजदूरी कमाने अपने बच्चों के पेट पालने के लिए निकला है, वो इन तमाम मुश्किलात से बचने के लिए 2000 रुपया देना आसान समझता है। वो इसे 2000 रुपया पकड़ाता है और निकल जाता है। लेकिन इस बार कुछ और मनाजिर देखने को मिले। जब इसने ट्रक को रोका, इसे एक जाली पर्ची पकड़ाई तो इसे नहीं मालूम था कि इसकी वीडियो बन रही है। इसने अचानक देखा कि ये कैमरे की इज्जत में आ चुका है तो इसने वहां से फरार होना मुनासिब समझा। लेकिन जब ट्रक ड्राइवर से पूछा गया तो उसने कांस्टेबल रफाकत की करप्शन का भंडा फोड़ दिया। उसने बताया कि उसे एक पर्ची पकड़ाई गई है जिसके ऊपर तारीख और सिर्फ 2000 लिखे थे, जिसके एवज वो कांस्टेबल को 2000 रिश्वत दे रहा था। जब कांस्टेबल रफाकत ने देखा कि मेरी करप्शन पकड़ी गई है तो उसने वहां से भागना मुनासिब समझा। और मनाजिर आप देख भी रहे हैं कि कांस्टेबल रफाकत मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से भाग जाता है। अलबत्ता कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। कहीं जाली पर्ची पकड़ाकर रिश्वत इकट्ठी की जा रही है और कहीं ट्रैफिक पुलिस गाड़ी में जाली इंस्पेक्टर बिठाकर। पुलिस गाड़ी में एक बैठा शख्स जो कि ना पुलिस वाला है, ना कोई ओहदा, ना कोई शनाख्त, ना कोई बैच, बल्कि यह है एक रेडी वाला। जी हां, एक रेडी वाला जिसकी नैन सुख अमरूदों की रेडी है।
وہ ट्रैफिक पुलिस गाड़ी में जाली इंस्पेक्टर बनकर बैठा है और एक एएसआई जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास ओहदा है, इख्तियारात हैं, वो उसके मतहत काम कर रहा है। वो एएसआई हर गाड़ी को रोकता है और उसके ड्राइवर को गाड़ी पर बैठे उस शख्स के पास भेज देता है। वो जाली इंस्पेक्टर ड्राइवर से सख्त लहजे में पूछता है कि गाड़ी के कागजात किधर हैं, परमिट किधर है, तुम्हारी गाड़ी ओवरलोड है, मैं तुम पर मुकदमा दर्ज करूंगा, तुम्हारी गाड़ी बंद करूंगा और तुम्हें भारी जुर्माना अदा करना होगा, नहीं तो 2000 रुपए दो और यहां से चले जाओ। वो ड्राइवर डरते मारे मजबूरन इनकी बात मानता है और वो भी इन्हें 2000 देकर वहां से निकल जाता है। लेकिन यहां भी जब कैमरे ने उस जाली इंस्पेक्टर को रिकॉर्ड किया तो उसकी हवा निकल गई। वो जाली इंस्पेक्टर दरवाजा खोलता है और वहां से दौड़ लगा देता है, जबकि एएसआई उस जाली इंस्पेक्टर को बचाने की पूरी कोशिश करता है ताकि उसकी करप्शन पकड़ी ना जाए। अलबत्ता ये जितने भी पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, इनकी ना कोई रसीद दी जाती है, ना चालान दिया जाता है और ना कोई रिकॉर्ड होता है, बल्कि कुछ भी नहीं होता। लेकिन इनकी जेबें गर्म हो जाती हैं हराम के पैसों से। सवाल यह है कि इस शख्स को पुलिस गाड़ी में किसने बैठाया, किसने इसे इंस्पेक्टर बनने पर मजबूर किया। एएसआई किसकी सरपरस्ती में यह सब कुछ कर रहा था। हर गाड़ी को रोककर इससे 2000 रुपया इकट्ठा किया जाता है। 10 गाड़ियों से 20,000, 100 गाड़ियों से 2 लाख, कई 100 गाड़ियां रोकी जाती हैं और लाखों रुपए रिश्वत इकट्ठी की जाती है। क्या यह सारी रकम कौमी खजाने में जाती है या इनकी जेबों में? क्या आला अफसरान अंधे हैं या सब कुछ देखने के बाद खामोश हैं, या इस रिश्वत की बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं? डीएसपी ट्रैफिक शेखुपुरा इस सब मामले में खामोश क्यों हैं? क्या वो इन सब की मॉनिटरिंग नहीं करते? क्या वो बेखबर हैं कि उनके पुलिस एहलकार रोड पर शहरियों से किस तरह लूटमार कर रहे हैं? किसी की सरपरस्ती के बगैर ये मुमकिन नहीं है। ये कानून की हुक्मरानी नहीं बल्कि कानून का मजाक है। अलबत्ता वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अगर संजीदा हैं तो इस मामले पर नोटिस लें, फौरी इंक्वायरी होनी चाहिए, मुलव्वस एहलकारों को मुअत्तल किया जाए, पर्ची सिस्टम खत्म हो, अवाम को लूटने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। ये सड़कें अवाम की हैं, किसी की जगीर नहीं। हम सवाल उठाते रहेंगे क्योंकि खामोशी जुल्म का साथ देना है। अगर कानून कमाई बन जाए तो इंसाफ कहां से मिलेगा? ये हम सबका सवाल है, मगर जवाब किसके पास है? अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।